अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ अली और आप देखें मुमताज़ व्लॉग्स। दोस्तों आज हमारे पास आए हमारे हलके के एमएनए साहब सादिक मेमन साहब, जिसके लिए हमने ये तमाम तैयारियां की हुई हैं और वो अभी बस खाने पे पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों ये आ चुके हैं मेहमान, और सादिक मेमन साहब जो हमारे एमएनए साहब हैं वो भी पहुँच चुके हैं और ये सामने बैठे हुए हैं। और उनके साथ गनी बगियाड़ साहब, ये भी हमारे इलाके के मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं और मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं, ये बैठे हुए हैं। और साथ में हमारे यहाँ आए हुए हैं चेयरमैन केटी बंदर के जो वाहिद मेमन साहब, और साथ में हमारे इलाके के ये चेयरमैन सामने जो जा रहे हैं ज़ाकिर हुसैन कनमू साहब, ये भी यहाँ पर हैं। और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी केटी बंदर के सदर मोहम्मद कुम्बार साहब भी हैं। और यहाँ पर सामने जो मेरे दोस्त हैं, जिसमें वाहिद है, असलम है और रशीद, और ये बैठे हुए हैं। इधर चेयरमैन साहब मेरे सामने से गुज़रे। और यहाँ पर साईं अब्दुल्ला कड़मू साहब वो भी बैठे हुए हैं। और ये हैं हमारे एमएनए साहब सादिक मेमन साहब। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं अजर पहना रहा हूँ सादिक मेमन साहब को, ये हमारे एमएनए साहब हैं। और उसके बाद सामने हैं ये गनी बगियाड़ साहब, जो हमारे इलाके के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनको भी मैंने अजर का तोहफ़ा दिया। ये हमारी एक सिंध की सकाफ़त है, हमारा ये कल्चर है सिंध का। और उसके बाद जो दीगर मेहमान आए हुए थे उनको भी हमने अजरकें पहनाई, जिसमें तालका केटी बंदर के जो सदर हैं मोहम्मद कुम्हार साहब, उनको भी मैंने अजर का तोहफ़ा दिया। और ये मेरे साथ हैं अभी अब्दुल वाहिद मेमन साहब, जो केटी बंदर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको मैंने अजर का तोहफ़ा दिया। और ये है मोहम्मद कुम्हार साहब, जिसको वाइस चेयरमैन अली सन भर्ज साहब जो ना वो अजर का तोहफ़ा दे रहे हैं। उसके बाद मैंने भी इनको अजर का तोहफ़ा दिया। और उसके बाद मैंने अगला तोहफ़ा जो मैं अजरक का दिया, हमारे चेयरमैन यूनियन काउंसिल बगान के चेयरमैन ज़ाकिर हुसैन कड़मू साहब, जो मेरी बरदरी के भी हैं और चेयरमैन भी हैं। और दोस्तों उसके बाद हम बाहर आ गए थे, मेहमानों से मिल रहे थे और हम उनको रुखसत कर रहे थे। उसके बाद हम कुछ इलाके के मसाइल थे वो डिस्कस किए हमने एमएनए साहब के साथ। और आप मुझे देख सकते हैं वीडियो में, मैं उनके साथ बात कर रहा हूं और मैं उनको अपने मसाइल बता रहा हूं, वो मुझे उनके लिए कुछ मोटिवेट कर रहा है। दोस्तों आपने देखा था कि ये जनरेटर बंधा हुआ था सुबह के टाइम पे सुरीली पे, और मैंने इनको बनवाया था क्योंकि पानी आने वाला है तो वो चलाने फार्म पे है। तो थोड़ा से बच्चों से बात कर लें। ये ननी मुन्नी सी खड़ी है, मेरी भतीजी है, रियान के साथ बात कर रहा है। रियान इसका इंटरव्यू लेगा। ए मुझे पेला यानी कह रही कि मैं अपने अबू के साथ जाऊंगी। ये एक छोटा बच्चा है और इसका नाम है मुश्ताक, ये मेरा भांजा है। इसके देखो दो अंगूठे, एक ये नीचे वाला और ये एक ऊपर, दो अंगूठे। Buta kedan dia ni? Bade bela. Panje pena. Bade bela. Penena. Bade bela. Bade bela. Penena na. वो किथे आ? दुकान के रो पन्ने आए को जाने किथे आए किथे दुकान ते नाम के पे बैठुआ बाबा आयो। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं हम फार्म की जानब। ये हमने कुछ बीज रखा हुआ है, ये भी लगाएंगे जाकर फार्म के अंदर। और अभी ये देखो थोड़ा सा पानी आ चुका है नहर के अंदर और हम यहाँ से पानी भरेंगे। और ये सामने फसल है कपास की, ये पानी ना होने की वजह से बिल्कुल सूख चुकी है। पानी दोस्तों अभी हम जा ही रहे थे कि पानी यहाँ पे बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा कि कम होते जा रहा है। फिर हमने कहा कि हम चलो यहीं से एक थोड़ा सा जो बना ड्रम वो भर लें, क्योंकि हमें आगे जाके वो बीज जो हमने उठाया है वो जाके आगे लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ से ड्रम पानी का भर लिया, ये लगाएंगे आगे जाकर। पानी तो लिया, इधर पान वगैरह उठा लिए, जो बीज वगैरह लेकर हम जा रहे हैं लगाने के लिए। और इधर ये बीज जो ना दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस तरफ ये पानी का जो रखा हुआ है हमने एक ड्रम। तो निकलते हैं अभी फार्म की जानब।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये फार्म की कैसी हालत चुकी है। यहाँ से किसी ने, ये मेरी चटाइयाँ लगी हुई थी, चोरी किसी ने उतार ली है। देखो यहाँ पे चोरी, एक हमने कितनी मेहनत से ये फार्म लगाया, एक पानी नहीं, ऊपर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। ये सारी डस्ट अंदर आ चुकी है और सारा पान ख़राब हो चुका है। और ये पान की पोजीशन देखो क्या है, सारा डस्ट में समझो कि गदला हो चुका है। और हम इंशाल्लाह कल इसका वारा भी निकालेंगे। ये जो पान है ये हम निकाल के मंडी भेजेंगे बेचने के लिए, क्योंकि पान की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। और ये बीज है जो लाए हैं यहाँ लगाएंगे हम। तो ये कुछ हम बीज लेकर आए हैं पान का, यहाँ पे लगा रहे हैं। ये पानी तो नहीं है, बस आपने देखा था ये जो हम ड्रम भर रहे थे पानी का, इसी से बस हल्का फुल्का हम पानी वो ग्लास के साथ दे रहे हैं। इधर इसको पान को लगाया, यहाँ पे बीज है, यहाँ पे जड़ इसकी नीचे लगाई, उसके बाद एक लेटाई यहाँ दे दी और एक की लेटाई यहाँ पे आगे दे दी। उसके बाद दूसरा पौधा आगे लगाया, लगा रहा है। ये बेलें हैं, ये लगानी होती है, इसकी एक दो लेटाई देते हैं। उसके बाद ये जब यहाँ पे रूट इसकी लग जाएगी, उसके बाद हम उसको बांधेंगे लकड़ी के ऊपर, जिस तरह से वो बंधी हुई है। ये जो सामने पान दिखाई दे रहा है, इस तरह से इनको बांधेंगे। ये भी पान मेरा माशाल्लाह ठीक था, लेकिन पानी नहीं था, पानी की वजह से सारा नुकसान हो गया। अभी ये खाली खाली नलियाँ पड़ी हुई हैं, सूखी सूखी। यहाँ पे मल में भी पानी नहीं, इधर भी पानी नहीं, और इतना बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। आपको मैंने दिखाया था नहर में किस तरह से पानी आ रहा था। और हमने ये पानी जो भरा है वो भी हमने इस समझो कि गिलास की मदद से पानी भरा है। और ये हम भर कर लाए हैं, एक जो ना वो बोतल है, ड्रम है, इसके अंदर हम भर के लाए हैं। वैसे पानी कहीं पे भी नहीं। तो दुआ करें कि पानी आ जाए या एक अच्छी सी बरसात पड़ जाए, फिर भी फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए बरसातें ज़्यादा अच्छी नहीं होती, फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह होती है। लेकिन इस वक्त हमें बरसात की सख्त ज़रूरत है। ये कपास की फसल है, लेकिन पानी ना होने की वजह से इसका कद देखो कितना छोटा सा है, जैसे मिर्ची का हो। और ये साथ साथ में इसके नहर है, लेकिन बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। और ये पानी ना होने की वजह से देखो कितना नुकसान हो रहा है बंदों का, और कितनी परेशानी यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है। ये देखो नहर बिल्कुल सूखी पड़ी है, सामने ये फार्म लगे हुए हैं पान के, तो इनकी क्या पोजीशन होगी। ये लाखों का समझो कि यहाँ खर्चा लगा हुआ है, लेकिन पानी ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। ये है पोजीशन हमारी नहर की, इतना छोटा सा पानी। और यहाँ पे इकबाल और मुनवर नहाने आए हैं, और ये इकबाल बैठा हुआ है पानी में, फिर भी वो उसके घुटने नज़र आ रहे हैं। इतना छोटा सा पानी है। ये पानी पहुँचा है 6 महीने के बाद, और यहाँ से पानी ये आ रहा है। क्या क्या बनेगा। ये सामने मेरे घर हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है मेरे घर हैं, और ये मेरा एक गाँव का स्कूल, और इधर ये नहर है जहाँ पे ये इकबाल वाले नहा रहे हैं। ये देखो पोजीशन, इकबाल पड़ा हुआ है पानी के अंदर, और फिर भी वो दिखाई दे रहा है, इतना सा पानी है बस। तो बिलाखिर घूम फिर के अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर। दोस्तों ये रियान साहब भी अभी मेरे साथ मौजूद है। इसने कहा था कि मुझे फार्म पे ले चलो, लेकिन आपने पोजीशन देखी थी हमारी किस तरह से, एक साइड पे हमारे पास पानी का डम, दूसरी साइड पे जो पान का बीज था। हम किस तरह से 3 बंदे आ रहे थे बाइक पे बहुत मुश्किल से, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले गया। और कल वैसे भी पान जो ना वो हम निकालेंगे, भेजना है हमें मार्केट, तो कल मैं रियान को लेकर जाऊंगा, तो मेरे साथ चलेगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स में भी हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।